सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस पता करने से पहले आपको रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साइली भैसारे। वेलकम टू स्टडी वाइज एंड इन आवर एग्रोपेडोलॉजिकल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपको पता है, हमारे अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा होता है? हार्ड होता है। पर जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। अब देखो, हमें अर्थ के अंदर क्या मिलेगा? मैग्मा। मैग्मा क्या चीज है? मैग्मा कोई अलग सी चीज नहीं, लेकिन जो मेल्टेड रॉक्स है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो रॉक मेल्ट हो गए हैं, वो क्या है? मैग्मा है। वो क्या है? मैग्मा है। और प्रेशर के वजह से ये मैग्मा बाहर आता है लावा के फॉर्म में, अर्थ सरफेस के बाहर। कैसे? अब जैसे आपके पास होगी क्रीम, आप यूज कर रहे होंगे। वो क्रीम अगर आप नीचे से उसे प्रेस करते हो, तो क्रीम कैसे ऊपर से बाहर आती है? ठीक वैसे ही प्रेशर के वजह से ये मैग्मा क्या होता है? बाहर आता है। और लावा के फॉर्म देखो, अब ये मैग्मा बाहर आ रहा है। अब मैग्मा बाहर आ रहा है, तो कहीं कहीं पे ये रॉक्स को वर्टिकली क्या कर रहा है? कट कर रहा है। और यहाँ पे ये क्रैक्स हो रही है। अब जो ये वर्टिकल क्रैक्स है, उन वर्टिकल क्रैक्स में हमारा मैग्मा जाके क्या हो गया? ठंडा हो गया। हमारा मैग्मा उन वर्टिकल क्रैक्स में जाके कूल हो गया। उसे हम बोलेंगे डाइक। और अगर हॉरिजॉन्टल क्रैक्स में या हॉरिजॉन्टल शीट्स में मैग्मा जाके कूल हो गया, उसे हम बोलेंगे सिल्स। यही डिफरेंस है डाइक और सिल्स में। क्या देखो, डाइक क्या है? वर्टिकल शीट्स ऑफ कूल्ड मैग्मा। वर्टिकल शीट्स ऑफ कूल्ड मैग्मा दैट कट्स अक्रॉस द रॉक लेयर। ठीक है। और सिल्स मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ कूल्ड मैग्मा that forms between the rock layer। अब ये आप कैसे याद रखोगे? याद रखने के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो कि डाइक में जो y है, वहां आपको v दिख रहा है, तो v मतलब वर्टिकल शीट। अगर सिल्स में ये डबल एल के बीच में मैं ऐसी लाइन खींच दूं, तो ये क्या बनेगा? h। h फॉर हॉरिजॉन्टल शीट्स। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट, इग्नियस रॉक मतलब क्या? देखो, सबसे पहले दिमाग में एक चीज रखो। जैसे ही लावा बाहर आया, लावा से जो रॉक, लावा ठंडा होने के बाद जो रॉक बनेगा, वो होगा हमारा इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक। ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे। देखो, अब ये है हमारा मैग्मा। ये मैग्मा बाहर आ रहा है। बाहर आया लावा के फॉर्म में, ये हमारे अर्थ के बाहर आया। और बाहर आने के बाद ये यहाँ पे ठंडा हो गया, कूल हो गया। और अर्थ के बाहर आके ठंडा हुआ, वो है हमारा प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक। अब यहाँ भी आपको कुछ दिख रहा होगा। देखो, यही मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और बाहर आते आते ये बाहर ना जाके ये अंदर ही ठंडा हो गया, और यहीं पे एक रॉक बन गया। यहीं पे एक रॉक बन गया। तो ये भी एक इग्नियस रॉक ही है। ये भी ये इग्नियस रॉक ही है। बट ये क्या होगा? हमारा इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक, क्योंकि ये अंदर हुआ है ठंडा। इसी को हम बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक। क्या बोलेंगे? प्लूटोनिक रॉक। अभी ये जो रॉक है, वो रॉक अर्थ सरफेस के बाहर जाके ठंडा हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव रॉक। इसे ही हम क्या बोलेंगे? वॉल्केनिक रॉक। क्यों वॉल्केनिक रॉक? क्योंकि ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, फिर लावा बाहर आया। लावा बाहर आने के बाद ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद ये रॉक बना, और करके हम इसे क्या कहेंगे? वॉल्केनिक रॉक। ठीक है। इग्नियस रॉक मतलब क्या? रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। मैग्मा या फिर लावा के ठंडे होने के बाद जो रॉक बनता है, वो हमारा बने होगा इग्नियस रॉक। फायर से जो बन रहा है, वो होगा इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक में भी क्या है? इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक मतलब क्या? रुको, ये मैं पहले इसको रब कर देती हूँ। ठीक है।
igneous rock formed when magma cools below the earth surface। ठीक है, मैग्मा बेचारा बाहर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन बाहर नहीं आ पाया और अंदर ही ठंडा हो गया, वहीं पे रॉक बन गया। तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रूसिव रॉक, ये अर्थ के अंदर ही ठंडा होके रॉक बन गया। और एक्सट्रूसिव रॉक मतलब क्या, इग्नियस रॉक फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स ऑन दी अर्थ सरफेस। ये सक्सेस हो गया बाहर आने के लिए, और लावा बाहर आने के बाद ठंडा हुआ, उसके बाद ठंडा होने के बाद वो बना इग्नियस रॉक। यही डिफरेंस है। वर्ड देखो, उस शब्द में ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर लावा अर्थ सर्फ, अगर मैग्मा अर्थ के अंदर ही ठंडा हो रहा है, अंदर हो रहा है, इंट्रूसिव रॉक, प्लूटोनिक रॉक। लावा बाहर आया, बाहर आने के बाद ठंडा हुआ, एक्सट्रूसिव रॉक, वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, अब इन इग्नियस रॉक के बाद क्या होता है, हमारा बनता है सेडिमेंट्री रॉक। सेकेंडरी, एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सेडिमेंट्री रॉक, आप ऐसे याद रखना। देखो ये है हमारा इग्नियस रॉक। ठीक है, अब ये क्या हुआ, लावा आया बाहर, बाहर लावा आया, ठंडा हुआ, बन गया इग्नियस रॉक। उसके बाद बहुत सारी बारिश आई, बहुत सारी बारिश आई, बहुत सारा सन रेज आया, है ना, धूप आई, हवा आई, इन सब के वजह से क्या हुई, वीदरिंग हुई। वीदरिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या है ये वीदरिंग प्रोसेस, ये है कुछ नहीं, बस ब्रेकडाउन होता है। जो रॉक है उसका बस ब्रेकडाउन हो गया, उसी प्रोसेस को हम कहेंगे वीदरिंग। अब रॉक, जो इग्नियस रॉक है, उसकी क्या हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है। अब ये जो प्रोसेस है, ये एक दिन का प्रोसेस है क्या, एक दिन में बारिश आ गई, सनराइज आ गई, हवा आ गई, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसको सालों लगते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, अब ये इग्नियस रॉक की वीदरिंग हुई है, ब्रेकडाउन हुई है, और ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गया, टूट गया। देखो बचपन में जैसे हम पहाड़ों के बीच में नदी बनाते थे, वैसे मैंने भी पहाड़ों के बीच में एक नदी बना दी। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स है, अब ये जो सेडिमेंट्स है, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हुए, इस पानी में ट्रांसपोर्ट हुए। किस में हुए, पानी में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम कह देंगे ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इसको मैं ट्रांसपोर्टेशन कह दूंगी। उसके बाद अब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके तो इसको रुकना पड़ेगा ना, या बस बहते ही रहेगा। ये जो सेडिमेंट्स है, जो पार्टिकल्स है, ये बह के कहीं तो जाके जमा होंगे। तो बस मैंने भी इसे जमा कर दिया एक जगह पे, और इसी प्रोसेस को मैंने कह दिया डिपोजिशन, क्योंकि वो डिपॉजिट हो रहे हैं एक जगह पे, है ना, डिपोजिशन कह दिया मैंने इसे। अब देखो, अब ये पार्टिकल्स, ये सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गए। अब ये स्टॉप थोड़ी ना होगा, और भी तो इग्नियस रॉक बनेंगे ना, और भी तो सेडिमेंट्स आएंगे ना, और भी तो सेडिमेंट्स आके यहाँ पे जमा होंगे ना, डिपॉजिट होंगे ना। और उसके वेट के वजह से क्या होता है, नीचे के जो पार्टिकल्स है, नीचे के जो सेडिमेंट्स है, जो ये टुकड़े हैं, ये क्या होते हैं, इन पे वेट के वजह से ये कॉम्पैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये कंप्रेस हो रहे हैं, ये कॉम्पैक्ट हो रहे हैं वेट की वजह से, और उसे हम क्या बोलेंगे, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्शन। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्शन। अब कॉम्पैक्शन के बाद क्या हुआ, कॉम्पैक्शन के बाद जी कुछ मिनरल्स है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स है, कुछ मिनरल कंपाउंड्स है, जो इनमें जो स्पेस है, वो स्पेस को क्या कर रही है, फिल कर रही है। ठीक है, इनको एक, इनको क्या कर रही है, चिपका रही है ना। तो इसी प्रोसेस को मैंने कह दिया, इसी प्रोसेस को मैंने कह दिया सीमेंटेशन। ठीक है, क्या कह दिया, सीमेंटेशन। अब जैसे दो ईंट होते हैं ना, ब्रिक्स होते हैं, उसमें हम सीमेंट डालते हैं और इन दोनों ब्रिक्स को चिपका देते हैं ना, ईंटों को चिपका देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हुआ, सीमेंटेशन। और ये काम किसने किए, जो मिनरल कंपाउंड्स है, उन्होंने किए। ठीक है, और ये सीमेंटेशन के बाद बना हमारा सेडिमेंट्री रॉक। बहुत सिंपल है, देखो सेडिमेंट्री रॉक में क्या प्रोसेस आती है, फर्स्ट विदरिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन, और फिर हमारा बनेगा सेडिमेंट्री रॉक। बहुत सिंपल है, एक और बार मैं इजीली समझा देती हूँ। लावा आया बाहर, लावा बाहर होके हुआ ठंडा। अब लावा जब बाहर हो आके ठंडा हुआ, उसका बना इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक की हुई विदरिंग, क्यों,
बहुत सारी बारिश आई, सनरेज आई, हवा आई, कुछ बैक्टीरियाज होंगे, कुछ इंसेक्ट्स होंगे, है ना? ये सारी भी तो चीजें हो सकती है ना विदरिंग के रीजंस। तो फिर उसके बाद क्या हुई? विदरिंग हुई। इग्नियस रॉक क्या हुआ? ब्रेक हुआ सेडिमेंट्स में, पार्टिकल्स में। इसके टुकड़े फिर क्या हुआ? इसके टुकड़े पास ही में थी एक नदी। अब ये एक एजेंट है, बट ये हवा से भी तो जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। मैंने नदी बना दी, मेरी मर्जी, है ना? तो ऐसे ही ये नदी में क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट हुआ, और ट्रांसपोर्ट हुआ उसको मैंने क्या बोल दिया? ट्रांसपोर्टेशन। फिर ट्रांसपोर्ट होके होके कहीं तो जमा होंगे, ये जमा हो गए एक जगह पे, तो उसको मैंने कह दिया डिपोजिशन। अब डिपोजिशन के बाद हुआ कॉम्पैक्शन। कैसे? क्योंकि और भी तो रॉक्स आई ना, टूटी ना, और भी तो सेडिमेंट्स आके उसके ऊपर गिरी ना, बेचारा इतना वजन की वजह से कॉम्पैक्ट हो गया। वजन की वजह से क्या हो गया? दब गया, कॉम्पैक्शन हुआ। फिर उसके बाद कुछ मिनरल्स होते हैं ना रॉक्स में, जैसे हमने पहले देखे कि इग्नियस रॉक में भी क्या है? मिनरल्स है। अब उन मिनरल कंपाउंड्स ने, एलिमेंट्स ने सीमेंटेशन का काम किया, है ना? इन जो भी सेडिमेंट्स थे उनको एक दूसरे के करीब लेके आए, चिपकाया। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, क्या देखा? सीमेंट क्या करता है? जो ईंटें होती है उसको चिपकाता है ना? उसको सीमेंटेशन बोल दी मैंने। और फिर उसके बाद हुआ हमारा सेडिमेंट्री रॉक तैयार। अब इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ रॉक्स। कैसे? हमने वो समझ लिया। अब उसके बाद देखो, ये है इग्नियस रॉक से बना सेडिमेंट्री रॉक। अब या तो इग्नियस रॉक्स में चेंजेस होंगे कुछ, ठीक है, या तो इग्नियस रॉक में चेंजेस चेंजेस होंगे, या फिर सेडिमेंट्री रॉक में कुछ चेंजेस होंगे, और उन चेंजेस के बाद बनेगा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, समझ आया? अब नेक्स्ट, मिनरल्स कैसे तैयार होते हैं, मिनरल्स कैसे बनते हैं? देखो, अब ये फिर से हम आ जाएंगे हमारे वॉल्केनो इरप्शन पे। अब ये है हमारा, क्या है ये? हमारा मैग्मा। अब इस मैग्मा में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन है, सिलिका है, कैल्शियम है, कार्बोनेट है, वैसे इसमें मैग्नीशियम, बहुत सारे सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब जैसे ये मैग्मा बाहर आ रहा है, तो इन ये मैग्मा के साथ ये एलिमेंट्स भी बाहर आएंगे, है ना? और लावा में भी एलिमेंट्स है। लावा में एलिमेंट्स है, इसका मतलब क्या है? कि जो रॉक तैयार हुआ है, इग्नियस रॉक जो मेरा यहाँ पे लावा ठंडा होने के बाद जो रेडी हुआ है, उसमें भी तो हुआ ना फिर एलिमेंट्स होंगे। और जब ये लावा ठंडा होता है ना, तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और फिर वहां पे बनते हैं मिनरल कंपाउंड्स। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है? देखो, उसके बाद क्या होगा कि ये, अब इग्नियस रॉक का ब्रेकडाउन हमने देखा, है ना? इग्नियस रॉक का हमने ब्रेकडाउन देखा ना, जहाँ पे वीदरिंग हुई थी। तो ये इग्नियस रॉक है, तो इसका भी ब्रेकडाउन होगा। और ये ब्रेकडाउन होने के बाद इन सेडिमेंट्स में या फिर जो मिनरल्स है उनके भी ब्रेकडाउन होगा, और ये भी अलग अलग निकल जाएंगे। ये मिनरल्स भी क्या होंगे? अलग अलग निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बूंदी का लड्डू देखा होगा ना? पता है क्या आपको? बूंदी के लड्डू, जो लड्डू होता है उसमें क्या होता है? उसकी प्रोसेस क्या है? जो बूंदी हम निकालते हैं, फिर समझो कि ये है वो बूंदी, जो एलिमेंट्स है वो क्या है? बूंदी है। फिर हमने उसका क्या बनाया? लड्डू बनाया। ये क्या है हमारा? बूंदी का लड्डू, है ना? हमने क्या बनाया? बूंदी का लड्डू बनाया। अब जब मैंने उस बूंदी के लड्डू को हाथ में, अगर मैंने उसको दबाया, तो फिर से बूंदी सेपरेट हो जाती है ना? उसी तरीके से जब ये रॉक ब्रेक हुआ, तो फिर से ये मिनरल्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए। समझ में आया? अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे वो भी बताओ, अगर आपको कुछ चीज समझ में आई तो मुझे वो भी बताओ। अभी आपको मिनरल्स और रॉक्स के बारे में समझ आ गया है, वो किस तरीके से बने वो समझ आ गया है। तो अभी जब आप सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा इजीली वो समझ आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझी होगी। अगर आपको समझी है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर मुझे टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, आप वो भी चीज़ मुझे बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।